साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो गलती लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने की थी, राहुल गांधी ने की थी, वही गलती पाकिस्तान कर बैठा है। आपको तो पता है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटें क्या मिली। राहुल गांधी ने अपनी जीत और मोदी की हार का डंका पीट दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक साल भी नहीं बीते, कुछ महीने ही बीते थे, पी चिदम्बरम कहने लगे पता ही नहीं चल रहा कि मोदी जी को 240 सीट मिली या 303 सीटें मिली हैं। अब जो काम राहुल गांधी ने किया, आप देखिए, वही काम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख ने कर डाला है। दोस्तों, उसे लगा कि भारत तो कमजोर हो गया, मोदी कमजोर, भारत कमजोर। अब उसे यही नहीं पता कि मोदी जी तो इसी ताक में बैठे थे कि तुम गलती करो और फिर दिखाता हूं। छोटी छोटी बात बता दे रहा हूं आपको। आपने दोस्तों योगी जी का बुलडोजर मॉडल देखा। अब योगी जी का तो मैं भी फैन हूं, लेकिन मोदी जी का मॉडल क्या है आज मैं आपको बताता हूं। मोदी जी का ऑगर मॉडल। आप बोलेंगे क्या है? दरअसल ऑगर ड्रिलिंग मशीन आती है, इसमें बुलडोजर भी होता है, सब कुछ होता है, और जब ये चलता है ना तो बड़े बड़े पहाड़ों का सीना चीर देती है ये मशीन। मैं आपको आज प्रधानमंत्री मोदी का ऑगर मॉडल दिखाने वाला हूं, और इस मॉडल में एक साथ बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। इसमें इंटरनल एक्शन, एक्सटर्नल एक्शन दोनों आपको दिखाई पड़ेगा। इंटरनल एक्शन तो आपको दिखाऊंगा, एक्सटर्नल एक्शन ऐसा है दोस्तों कि पाकिस्तान सदमे में है, उसका पीएम गिड़गिड़ा रहा है। वीडियो दिखाऊंगा अभी मैं आपको कि कैसे गिड़गिड़ाता है। पिछली बार तो पैर कांप रहे थे ना, इस बार पतलून गीली है। वीडियो दिखाऊंगा जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं। आज बहुत सारी कहानियां, बहुत संक्षिप्त में दोस्तों, और मैं देख रहा हूं मेरे बहुत सारे मित्र ये बताते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है। मैं खुद कोशिश करता हूं कि 15 मिनट के भीतर ही इसे समेटने की कोशिश करूं, तो आज मैं समेटने की कोशिश करता हूं। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही आज मैंने HB मेलोडी पर एक शानदार मंत्र अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिएगा उस मंत्र को। इसे कमेंट पर भी पिंड कर दिया है दोस्तों। आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूं मोदी जी का ब्रह्मास्त्र ऑगर मॉडल। क्या होता है ऑगर मॉडल, कैसे काम करता है, जो पहाड़ का सीना चीर दे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा दोस्तों कि आतंकियों को जमींदोज कर दिया जाएगा, तो पता है कैसे होता है। अब मैं आपको वीडियो तो दिखा नहीं सकता, मैं खबर दिखा देता हूं। रात भर में ही आ गया और हर घंटे कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। मैं वो अपडेट तो आप सब जगह देख लेते हैं, लेकिन आतंकियों को मौका नहीं मिलता। आपको एक कहानी बताया था दोस्तों, 2014 में जब मोदी जी आए थे ना, पहले जोक चलता था कि सरकार अगर किसी को जीतनी है तो 2 गोली दाग देते थे, पाकिस्तान वाले इधर, इधर वाले उधर। मोदी जी ने कहा यह खेल ठीक नहीं है, उधर सीमा पार से फायरिंग हो रही है। मोदी जी ने बोला एक साथ 200-300 किलो का, 1000 किलो का बम ही फेंक दो। फेंक दिया, उसके बाद बंद ही हो गया। यही मॉडल है। आतंकी को मौका नहीं मिलता। एक आतंकी है, स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर, अनंतनाग जिले में पूरा घर ही उड़ा दिया। इसने हमले की योजना बनाई थी, पाकिस्तानी आतंकियों को की मदद की थी, पूरा घर उड़ा दिया। एक दूसरा आतंकी है आसिफ शेख, त्राल में घर है, पूरा उड़ा दिया बुलडोजर से। अब इस मॉडल में हर चीज का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई नहीं बोल सकता। जाइए सुनवाई कर लीजिए। मैंने तो आपको सुप्रीम कोर्ट का दिखाया था ना कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सहानुभूति प्रकट की थी। हर घंटे किसी न किसी की गिरफ्तारी हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि कश्मीर घाटी में अगर कोई भी आतंकवादियों का
सहायक है उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। 1,500-2,000 लोग हिरासत में हैं और एनकाउंटर भी हो रहा है। 2 दिन में चौथा एनकाउंटर, आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। एक एक आतंकी, आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, अली भाई उर्फ तलहा भाई, 20 लाख के इनाम घोषित कर दिए गए। अब ये तो इंटरनल चीजें हुई दोस्तों, मैं आपको जरा एक्सटर्नल चीजें दिखाता हूं। पाकिस्तान क्यों कपा रहा है, क्यों सदमे में है, क्यों रहम की भीख मांग रहा है, क्यों कह रहा है कि मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। जानते हैं समय बदल गया है। आप एक बात सोचिए, क्या मोदी जी ने किसी युद्ध का ऐलान किया है, घोषणा की है? लेकिन पाकिस्तान मान लिया कि युद्ध हो गया, पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। मैं मोदी का जो मॉडल आपको समझाना चाहता हूं ना दोस्तों, ये गजब है, अलग है, डिफरेंट है ये। आप याद कीजिए, मोदी जी से पहले इस देश में भी डर फैलाया जाता था, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मोदी जी के आने के बाद बदल गया। अब वहां का सिस्टम बोल रहा है, मंत्री बोल रहा है मोदी जी तो कुछ भी कर देंगे। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कहां गया तेरा परमाणु बम। एक आध लोग जो कह रहे हैं ना, सब चुप करा रहे हैं। मैं आपको कुछ नजारा दिखाता हूं, आप देखिए। भाई सेना प्रमुख, भारत के सेना प्रमुख कश्मीर घाटी पहुंचे। दिखना ही है उनको, भाई घाटी अपना देश है, पाकिस्तान बोल रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। हमारी सेना अभ्यास कर रही है, पाकिस्तान आक्रमण के तरीके ढूंढ रहा है। और तो और भारत ने अपना कैरियर बैटल ग्रुप पहुंचाया जिसमें जंगी जहाज होते हैं। तो मैंने देखा पाकिस्तान के वीडियो दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, वहां तो चल ही रहे हैं, बड़े बड़े टैंक तोप सब लगा दिया है। भारत कोई युद्ध नहीं कर रहा दोस्तों। पाकिस्तान को पीएम ने जो कहा ना, कल्पना से परे, वो सोच ही नहीं सकता कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। अभी तो सबसे पहले क्या काम किया गया है जानते हैं? जो सिंधु वाटर संधि है ना, सिंधु वाटर जो, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी, उसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। बाकायदा एक चिट्ठी भेज दिया गया है और इसकी भाषा मैं देख रहा था, आप हैरान हो जाएंगे। इसमें लिखा गया है कि जो गुड फेथ में ये संधि की गई थी उसको आपने तोड़ दिया है, इसलिए इस संधि का अब कोई अर्थ नहीं रहा। और आप देखिए, मजा देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, ये समझ नहीं रहे हैं। मोदी जी तो बस ताक में बैठे हैं, तुम कुछ करो, तुम परमाणु बम ही फेंक दो यार, कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ चिट्ठी भेजी है मोदी जी ने। पाकिस्तान के लोग भारत के लेफ्ट लिबरल गैंग को डराने के लिए युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अब एक बात सोचिए, भारत तो अपने आतंकियों को ठिकाने लगा रहा है ना। कश्मीर में जो घाटी में है, जो 4 मारे गए, अपने आतंकियों को ढेर लगा रहा है। असर पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी बैठे हैं, वो घर छोड़कर भाग रहे हैं, डरे हुए हैं। अरे क्यों डरे हुए? तुम्हारा देश है ना, तुम मानते हो, तुम्हारा हिस्सा है, वहां तो हमारी सेना भी नहीं है, तुम क्यों भाग रहे हो? आप देखिए ना रिपोर्ट, पूरी खलबली मची है। खैबर पख्तूनख्वा तक इसका असर देखा जा रहा है। लश्कर तैयबा हो, जैशे मोहम्मद हो, ये सारे के सारे आतंकी भाग रहे हैं। किसी का नाम भी उससे जोड़ रहा है ना, सब भाग रहे हैं। और इसकी मदद कौन कर रहा है? सुन लीजिए, आईएसआई, पाकिस्तान की सेना। बल्कि मैंने तो रिपोर्ट ये देखी दोस्तों, ये जो आपको फोटो दिखा रहा हूं ना, आप देखिए, लाहौर से हवाई जहाज का रेला लगा है। बल्कि एयरफोर्स का जो C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो लश्कर के आतंकियों को लाहौर से लेके जा रहे हैं। कहीं दूर भागो भाई, मोदी की नजर है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। और ये खराब जो है, मैं अभी तो आपको इसके मंत्रियों की बात सुनाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको दिखा देता हूं।
खुद पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर हैं आदिल रजा, उन्होंने भी बता दिया है कि पाकिस्तान की सेना प्रधानमंत्री मोदी के बयान से बेहद डरी हुई है। वो फंस गई। क्यों फंस गई? मैं जरा आपको प्रधानमंत्री मोदी का बयान दिखाता हूं जो असल असर है, उसके बाद मैं बहुत संक्षिप्त में दिखाऊंगा दोस्तों। पहले पीएम मोदी का कल के बयान का एक छोटा हिस्सा जरूर सुनाना चाहता हूं, सुनिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब देखिए दोस्तों, मोदी जी ने कुछ किया नहीं है पाकिस्तान को, नाम भी नहीं लिया, पतलून गीली हो गई। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद इसकी घोषणा कर रहा है। वो बोल रहा है मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, हम डरे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ भी कर सकता है। वो जब कनाडा अमेरिका में घुस के मार सकता है तो ये तो पाकिस्तान है। बयान सुनाता हूं आपको, सुन लीजिए। His right mind strike people in Canada or in America. Modi has done that. आप यू लगे विद मी कनाडा में बड़ा ओपनली ये यहाँ अमेरिका में पकड़े गए, जल्दी पकड़ा गया जाए जो है, दे टुक ऑन द टू बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिसमें कनाडा में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की वहां पे पॉपुलेशन है, अमेरिका में उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, लेकिन दिस मैन इज रेकलेस। तो इसलिए इसके मतलब ये सोचना कि जी ठंड करो, नो, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी विजिलेंट कि ये बंदा कोई ऐसी बात ना कर दे जिसमें जो है हमें हजीमत उठानी पड़े। ये विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि मोदी कुछ भी कर सकता है, डरा हुआ है। वो नहीं बोल रहा हम परमाणु बम फेंक देंगे, फेंक ही नहीं पाएगा। और तो और इस डर में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक विदेशी चैनल से बात करते हुए कबूल कर लिया, गलती हो गई, हम 3 दशक से कर रहे थे। ये वो कबूल कर रहा है, इंटरनेशनल चैनल पे कबूल कर रहा है। आपको वो भी सुनाता हूं, सुनिए वो हिस्सा। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. देखा आपने दोस्तों, कबूल कर रहे हैं 3 दशक से हम अमेरिका के लिए यही गंदा काम कर रहे हैं। भारत में भी कर रहे थे, यही तो मोदी जी कह रहे हैं, यही वो भी कह रहा है और यही पूरी दुनिया भी कह रही है। और इसीलिए उनको एहसास है कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया से मोदी जी ने काट छांट करके बाहर कर दिया। हर देश, चाहे सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक, फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर देश भारत के साथ, मोदी के साथ खड़ा है। और इसीलिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री दुहाई दे रहा है अमेरिका के सामने, बचा लो, कुछ करो। 2 न्यूक्लियर देश में टेंशन बढ़ रही है। अरे भाई, अमेरिका ने खुलकर कहा मोदी तुम संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इजराइल कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी ये नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मोदी जी इस बार वो काम करेंगे कि पाकिस्तान की हैसियत सदा सदा के लिए मिट जाएगी। मैं आपको 3 पॉइंट सिर्फ बता रहा हूं दोस्तों। पाकिस्तान के भीतर सेना और आम लोगों के बीच इतनी बड़ी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। मैंने सुबह के वीडियो में दिखाया कि पानी के लिए, आप देखिएगा, सिर्फ पानी के लिए पाकिस्तान की सेना और आम आदमी में लड़ाई हो रही है। दूसरा बड़ा पॉइंट, पीओके, सिंध, बलूचिस्तान, यहां पर जो विद्रोह की आग है ना, वो बहुत तेजी से फैलने वाली है। पाकिस्तान जलकर भस्म होने वाला है। और तीसरी बड़ी बात, तालिबान काम करेगा। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं, देखिएगा कोई तालिबान जैसी संस्था काम करेगी और पाकिस्तान बाहर अपने आर्मी को लटकाए रखेगा और अंदर ही अंदर ये काम होकर रहेगा। मोदी जी ने अपना काम कर दिया दोस्तों, मैं तो जानता हूं। बस इंतजार कीजिए, जल्द ही आपको और बड़ी बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तान से मिलेगी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो आतंक का ढोल पीटता है ना, हमेशा हमेशा के लिए उसका सर्वनाश होना तय है। यही है प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिए दोस्तों। और देखिए, आप ही हमारी ताकत है,
आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर एक नया मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा और वहाँ भी हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।